हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आज हम कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने 2023-24 में एडमिशन लिया है, या हम कहें एएचडीपी कोर्स डिप्लोमा जो कोर्स है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की जो हमारी क्लास है बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एएचडीपी से रिलेटेड हैं, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि सबसे पहले जो एएचडीपी होती है, एएचडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। यानी कि एएचडीपी की फुल फॉर्म में हम क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं कि एएचडीपी का जो कोर्स टाइमिंग होता है कि एएचडीपी के कोर्स टाइमिंग कितने समय में कंप्लीट होता है, उस टाइमिंग की हम बात करें, यानी कि 2 साल के अंदर इसका जो कोर्स टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ में 6 मंथ यानी कि इसका जो इंटर्नशिप का जो टाइमिंग होता है वो 6 मंथ में जाके कंप्लीट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको कंप्लीट करने में, एएचडीपी के कोर्स को कंप्लीट करने में 2 साल और 6 महीने का टाइम लगता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एएचडीपी के कोर्स के जो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है कि किस बेसिस पे या किस आधार पर इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कि डायरेक्ट एनुअल एग्जाम तो नहीं होगा या फिर इसका सेमेस्टर वाइजिंग सिस्टम रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहने वाला है, सेमेस्टर वाइज रहने वाला है। यानी कि आपका जो सेमेस्टर होंगे, 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर और 1 एनुअल एग्जाम आपका रहने वाला है। यानी कि 1 सेमेस्टर आपका कब होगा? जैसे मान लीजिए आपकी क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है? जनवरी से फरवरी के मध्य में आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है। यानी कि जनवरी से फरवरी के बाद में अप्रैल और मई का जो टाइमिंग होगा, अप्रैल मई में आपका पहला सेमेस्टर यहाँ पर, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर, 3 से 4 मंथ के अंदर आपका पहला सेमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि नेक्स्ट सेमेस्टर कब होगा, तो 3 से 4 महीने बाद में, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के दौरान आपका सेकेंड सेमेस्टर का टाइमिंग रहने वाला है। और उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपके एनुअल एग्जाम आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि एनुअल एग्जाम के बाद में आपका जो फर्स्ट ईयर का जो सेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर में आप पहुंचने वाले हो। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि इसके अलावा कि जैसे आपकी क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एएचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एएचडीपी सेकेंड ईयर के दौरान आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएचडीपी फर्स्ट ईयर। तो दोस्तों, एएचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उन सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है कौन सा है? इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। यानी कि आपका जो पहला सब्जेक्ट रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। इंट्रोडक्टरी क्योंकि आपका जो पूरा जो संपूर्ण सिलेबस है आपका इंट्रोडक्टरी रहने वाला है, यानी कि परिचयात्मक बेसिक आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे। तो हम कहेंगे परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान पहला आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। तो सेकेंड सब्जेक्ट की हम बात करें, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी। यानी कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है कौन सा रहने वाला है भी? इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी, पशु शरीर क्रिया विज्ञान। हम कहें कि परिचयात्मक पशु शरीर क्रिया विज्ञान आपका सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट ईयर के दौरान। ठीक है। तीसरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, एलपीएम। यानी कि आपका जो तीसरा सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? एलपीएम का रहने वाला है। एलपीएम को हम क्या कहेंगे भी? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, या इसको हम हिंदी में कहेंगे पशुधन प्रबंधन। यानी कि आपका तीसरा सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पशुधन प्रबंधन, कि पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल एक्सटेंशन।
या हम कहें इसको पशुपालन प्रसार। ये आपका चौथा सब्जेक्ट रहने वाला है एचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान। एनिमल एक्सटेंशन यानी कि पशुपालन जो प्रसार है वो आपका फोर्थ सब्जेक्ट रहने वाला है एचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहने वाला है, जेनेटिक्स, या इसको हम कह सकते हैं आनुवांशिकी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट कंप्लीटली की आपकी जो 5 बुकें चलने वाली हैं। 5 बुक कौन कौन सी रहने वाली हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, एक्सटेंशन और जेनेटिक्स। ये आपके फर्स्ट ईयर के दौरान 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ये तो था एचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान आपका सिलेबस। अब बात करते हैं एचडीपी सेकेंड ईयर। देखिए एचडीपी सेकेंड ईयर के दौरान आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो आता है फार्मेकोलॉजी, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, फार्मेकोलॉजी, पशु औषध विज्ञान। इसको हिंदी में क्या कहेंगे भी, पशु औषध विज्ञान। जितनी भी जो औषधियाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उन सभी औषधियों को हम फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडिसिन। ठीक है, जितनी भी जो पशुओं में बीमार होने के अंदर जो दवा दी जाती हैं, जो रोग कारक होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो सारी क्रियाविधि किसके अंदर पढ़ने वाले हम, पशु मेडिसिन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा गायनेकोलॉजी, ऐसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। देखिए गायनेकोलॉजी या रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम मादा पशु से रिलेटेड जितने भी गायनेकोलॉजी है, यानी कि उसके पार्चुरेशन से लेके उसके फर्टिलाइजेशन से लेके वो सारी क्रियाविधि हम गायनेकोलॉजी के दौरान उसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है सेकेंड ईयर के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है, सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट रहने वाला है, कोच का रहने वाला है, सर्जरी का रहने वाला है, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड रहने वाला है कि सर्जरी के दौरान किस प्रकार से पशुओं में, जैसे मान लीजिए घाव हो जाता है, घाव का इलाज हम किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उसके सूचरिंग करेंगे, किस प्रकार से उसके फ्रैक्चर का इलाज करेंगे, वो सारी जो शल्य क्रिया की जो विधियाँ हैं वो सारी की सारी हम सर्जरी के दौरान उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इसके दौरान जो आपका बच गया कौन सा, न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, या हम कहें पशु पोषण। ठीक है, तो ये आपका एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण, कि पशुओं को आहार के दौरान कितना आहार दिया जाना चाहिए, क्या क्या उसे कंसंट्रेट दिया जाना चाहिए, क्या उसको तोड़ा दिया जाना चाहिए, या फिर उसकी बात करें एक्स्ट्रा कितनी दिया जानी चाहिए, या फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़े, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें पशु को क्या देना चाहिए, वो सारी जो क्रियाविधि है वो किसके अंदर पढ़ने वाले हम, एनिमल न्यूट्रिशन या पशु पोषण के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपसे थोड़ा सा शेयर किया हमने कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के दौरान कि भी एचडीपी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एचडीपी फर्स्ट ईयर के दौरान जितने भी नए विद्यार्थी आए हैं उनके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका जो टाइमिंग रहने वाला है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, उन सभी बातों पे हमने डिस्कस किया है। इसी के अकॉर्डिंग ही अपने ही चैनल पर हम क्या करेंगे, एचडीपी से रिलेटेड सभी क्लासों का अध्ययन करेंगे। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होती हैं तब तक आप ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों एचडीपी से रिलेटेड सभी क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली एचडीपी से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।